नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं आकांक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं बियॉन्ड द हेडलाइंस, जहां हम बात करते हैं सुर्खियों से हटके और खबर की तह तक जाकर। पहले अब तक की हेडलाइंस। सीएम के बाद डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी का भी एमबीबीएस सीटों को लेकर विवादित बयान। एनसी सांसद आगा राहुल्ला पार्लियामेंट सेशन के बाद रिजर्वेशन पर विरोध प्रदर्शन में होंगे शामिल। जम्मू कश्मीर सरकार का डॉक्टरों को लेकर बड़ा फैसला, नियमों का उल्लंघन किया तो होगी कार्रवाई। जम्मू कश्मीर के विंटर जोन के लिए सर्दियों की छुट्टियां घोषित। जम्मू कश्मीर में सर्दी बढ़ी, पारा गिरा, अभी बर्फबारी कुछ दिन बाद। और अब खबरें विस्तार से। मेरे साथ होंगे मेरे सीनियर सहयोगी दीपक हजूरिया। सबसे पहले बात कर लेते हैं सीएम के बाद अब डेप्यूटी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने भी एक विवादित बयान दे दिया है माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस सीटों को लेकर। अब कहीं ना कहीं इस पर सियासत जो है वो गरमाई हुई है। तो दीपक जी, क्या बोल दिया है ऐसा सुरेंद्र चौधरी जी ने? देखिए आकांक्षा, कल जैसे उमर अब्दुल्ला जो कि हालांकि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं और वो किसी जात धर्म या किसी रीजन के हिसाब से नहीं, पूरे जे.एंड.के जो है रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने जिस तरह से कल बयान दिया है, हालांकि उन्होंने अपनी तरफ से बयान सही दिया होगा, मगर उनके बयान को लेकर जम्मू में, खास तौर पे जम्मू खित्ते में बहुत रोष है। और यहाँ पर उनके बयान को कुछ संगठनों ने इस तरह से भी लिया है कि अगर मुख्यमंत्री ये बात कहते हैं कि धर्म पे नाम पर रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए, तो काफी सारी जो रिजर्वेशंस हैं वो इसी तरीके से हैं। जैसे आप मान के चलिए कि यहाँ पर अगर बाकी रिजर्वेशन की बात की जाए तो जम्मू में अगर एससी की रिजर्वेशन ज्यादा है तो कश्मीर में एसटी की रिजर्वेशन ज्यादा है। तो हर जगह पर अपने अपने हिसाब की रिजर्वेशन होती है। और अगर ये यूनिवर्सिटी एक फेथ के साथ जुड़ी हुई है तो क्यों ना इस पे जेन्युइन जो लोग मानते हैं कि जिनके डोनेशन आती हैं, जिनसे चढ़ावा होता है, उसको माइनॉरिटी स्टेटस का जो है स्टेटस मिलता। और उस हिसाब से वैसे मुख्यमंत्री को इस सियासत में कूदना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि इस श्राइन बोर्ड के, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के जो मेडिकल कॉलेज है, इसके चेयरमैन तो लेफ्टिनेंट गवर्नर है और वो अपने तरीके से मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। और खास तौर पे मुख्यमंत्री को इसमें नहीं कूदना चाहिए था। अब जब मुख्यमंत्री का बयान आया है तो आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने भी बयान दे दिया है। सुरेंद्र चौधरी ने साफ कहा है कि आखिर अगर बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी हो या फिर माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के तहत आने वाला मेडिकल कॉलेज हो, इसमें रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए। मगर शायद चौधरी साहब ये बोल रहे हैं कि बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में एक लेवल की रिजर्वेशन है और वो रिजर्वेशन ही चाहते हैं, यहाँ पर भी जो संगठन मांग कर रहे हैं। और दूसरी एक और बात है कि रिजर्वेशंस हमेशा होती हैं पॉलिटिक्स में। शायद डिप्टी सीएम साहब कहीं ना कहीं ये चीज भूल गए कि रिजर्वेशंस अगर नहीं हो, मेरिट के बेस पे अगर चीजें होती तो शायद फिर सुरेंद्र चौधरी जी भी डिप्टी सीएम नहीं होते जम्मू कश्मीर के। उसका कारण ये है कि मेरिट के हिसाब से तो उन्होंने पहली बार नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पे चुनाव जीता था, मगर उन्हें इसी रिजर्वेशन के तहत डिप्टी सीएम बनाया गया जम्मू से, क्योंकि जम्मू को पूरी जो है जम्मू का हक देना था। और जम्मू से 3 मंत्री बनाए गए और कश्मीर से 3 मंत्री। अगर मेरिट की बात करते तो फिर तो जम्मू से नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत कम सीटें जीत के आई है, फिर तो 6 के 6 मंत्री कश्मीर से आते। इसलिए हर चीज मेरिट पे नहीं होती, कुछ चीजें जस्टिस के लिए, राइट्स के लिए भी होती है। और यही इसी को एक हेल्दी डेमोक्रेसी, एक स्ट्रॉन्ग लोकतंत्र कहा जाता है। और मुझे लगता है कि डिप्टी सीएम साहब को भी ऐसे बयान देने से बचना चाहिए जहां पर बात फेथ की हो रही है। और खास तौर पे डिप्टी सीएम भी उसी फेथ से आते हैं जिस फेथ की ये बात हो रही है। और ऐसे में अगर टोटल 48 में से 45 एक तरफ से, 3 एक तरफ से स्टूडेंट्स हैं, तो बात ये नहीं है कि वो बच्चे नीट क्लियर करके आए हैं। जाहिर सी बात है कि वो ब्राइट स्टूडेंट्स होंगे जो कवर करके आए हैं, मगर कई बार हमें एवरेज स्टूडेंट्स को भी एडजस्ट करना होता है। और ऐसे में बात फेथ की होती है और इसलिए सारा मामला फेथ से जुड़ा हुआ है। और शायद मुझे लगता है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब बेटर हल निकाल लेंगे और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को ऐसे बयानों से बचना चाहिए, क्योंकि वो एक फेथ के मुख्यमंत्री नहीं है, एक रीजन के नहीं है, पूरे जम्मू कश्मीर के। जी बिल्कुल। अब एनसी सांसद है आगा राहुल्ला, उन्होंने कहा है कि ये पार्लियामेंट सेशन के बाद वो रिजर्वेशन को लेकर विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे। तो दीपक जी, ना वो एनसी को ऐसे छोड़ रहे हैं ना वैसे छोड़ रहे हैं, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखो, आगा राहुल्ला इस समय जो है पूरी तरह से, वो कहते हैं ना कि जिस तरह गले की हड्डी बने हुए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की, वो है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के युवा नेता, सांसद भी हैं,
श्रीनगर बडगाम सीट से यानी कि सेंट्रल कश्मीर से, और साथ ही साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस को पच नहीं रहे उनके बयान। वो कहीं ना कहीं कोई ऐसा बयान देते हैं जिससे पूरी पार्टी हिल जाती है, और एक बार दोबारा से 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक जो पार्लियामेंट का विंटर सेशन हो रहा है उसके बाद उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो रिजर्वेशन को लेकर जो विरोध प्रदर्शन होगा उसमें शामिल होंगे। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए मुश्किल इसलिए भी बनती जा रही है कि वो आगा रूहुल्ला को पार्टी से निकाल नहीं रह सकते, ना ही हटा रहे हैं, और आगा रूहुल्ला भी पार्टी छोड़ नहीं रहे हैं, पार्टी में रहकर ही डेमोक्रेटिक तरीके से अपनी बात रख रहे हैं। अब इसके ऊपर रिएक्शन दोबारा से डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र कुमार चौधरी का आया है। उन्होंने ये कहा है कि आगा साहब अगर अपनी बात रखना चाहते हैं तो पार्लियामेंट के अंदर बात रखें, उन्हें क्या जरूरत है सड़कों पर उतर के प्रदर्शन करने की। आगा रूहुल्ला ने ये तो बात कह ही दी है कि वो पार्लियामेंट में तो बात करेंगे, क्योंकि पार्लियामेंट सेशन के बाद उन्होंने सड़कों की बात की है। मगर कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए जाहिर सी बात है कि दिक्कत पेश कर रहे हैं आगा रूहुल्ला, क्योंकि बडगाम सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस हार गई है, और उसके उस दौरान भी पीडीपी के समर्थकों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमपी के पोस्टर उजागर किए थे। तो ऐसे में मुझे लगता है ये सर्दियां नेशनल कॉन्फ्रेंस की सियासत को लेकर काफी गरमाई रहेंगी, और आगा रूहुल्ला इनके लिए दिक्कत पेश करते रहेंगे। जी। और अब बात करें डॉक्टर्स की, तो डॉक्टर्स अगर व्हाइट कॉलर नेटवर्क के हो या कोई भी डॉक्टर हो, सबको लेकर तो अब मुझे लग रहा है सरकार ने शिकंजा तो कसा हुआ है। वैसे ही चलते जम्मू कश्मीर सरकार ने एक फैसला किया है कि अगर डॉक्टर्स नियमों का उल्लंघन करेंगे तो उन पर सख्त कार्रवाई होगी। तो कौन से नियम है जिनका उल्लंघन करने पर उन पर कार्रवाई होगी, दीपक जी? देखो, जम्मू कश्मीर सरकार ने ये फैसला लिया है, अच्छा फैसला भी है। उनका कहना है कि बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे होते हैं कि वो अपनी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है, जॉब को बीच में छोड़कर प्राइवेट अच्छी अगर अब्रॉड या देश के किसी दूसरे हिस्से में अच्छे हॉस्पिटल में जॉब मिलती है तो चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो एमडी के लिए अप्लाई करते हैं, 1 साल एमडी करके जॉब छोड़ देते हैं, या एमबीबीएस के बीच में। तो अगर उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स बेसिकली अगर मतलब वो किसी मेरिट के बेस पर कहीं पर चुने जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि किसी और की जगह वो आए हैं पहले, क्योंकि उनको पहले राइट मिला। तो अगर वो कहीं पर आते हैं, कहीं पर चुने जाते हैं और बीच में छोड़कर चले जाते हैं, उससे क्या होता है कि एक पूरा निजाम बिगड़ जाता है हेल्थ सिस्टम का। तो एक अच्छा फैसला है कि ऐसे में अगर कोई डॉक्टर ऐसा डिसीजन लेगा कि बीच में जॉब छोड़ेगा या बीच में अपनी डिग्री को छोड़ेगा तो 2 लाख रुपए तक का जुर्माना और उसके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा, ताकि कम से कम अगर एक डॉक्टर कहीं पर पोस्ट होता है या कहीं पर जॉब कर रहे हैं तो उनका एक जो फिक्स पीरियड होता है कि वो इतनी जॉब उन्हें करनी ही है, शुरू के 4 साल या 5 साल या जितना भी एक इसमें एक लॉज में रहेगा उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो ये अच्छा फैसला है जम्मू कश्मीर सरकार का, और जाहिर सी बात है कि हेल्थ सर्विसेज बहुत चरमराई हुई थी जम्मू कश्मीर की, और उसको लेकर अगर जम्मू कश्मीर सरकार अब कोई फैसला कर रही है तो ये फैसला एक अच्छा फैसला है। जी। और अब अगर बात करें स्कूल के बच्चों की छुट्टियों की, तो विंटर जोन, जम्मू के विंटर जोन में उसकी घोषणा तो हो चुकी है कि अब सर्दियों की छुट्टियां पड़ेंगी, क्योंकि बच्चे इंतजार करते हैं कहीं ना कहीं सर्दियों में। तो दीपक जी, क्या छुट्टियों का क्या प्रोसेस है प्रॉपर? जो शेड्यूल है आकांक्षा वो आ गया है जम्मू कश्मीर में बच्चों की छुट्टियों का, और जैसे गर्मियों की छुट्टियों को लेकर जम्मू के बच्चे बेहद एक्साइटेड रहते हैं, वैसे कश्मीर के बच्चों को और खास तौर पे जम्मू के विंटर जोन में जैसे डोडा, किश्तवाड़, रामबन, भद्रवाह, रियासी के अपर रीचीज, राजौरी और पुंछ आते हैं। तो ये सारे विंटर जोन में जो जम्मू डिवीजन और कश्मीर डिवीजन के हैं, कश्मीर डिवीजन तो पूरा आता है, इसमें जो छुट्टियों की शेड्यूल आया है वो है कि 26 नवंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक प्री प्राइमरी जो है क्लासेस उनको छुट्टियां रहेंगी। 1st to 8th स्टैंडर्ड जिसे हम प्राइमरी और मिडिल स्टैंडर्ड कहते हैं, उसमें 1 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 यानी कि 3 महीने की छुट्टियां उन्हें रहेंगी, और 9th से 12th वालों को 11 दिसंबर से 22 फरवरी तक रहेंगी। तो बेसिकली कश्मीर में जो जिसे हम कहते हैं 40 डेज ऑफ हार्श विंटर, वो चिल्ले कलां होता है, जो अमूमन नॉर्मली 20-25 दिसंबर के बीच में शुरू होता है और 31 जनवरी तक चलता है, 40 डेज। तो ये 40 डेज तो वैसे ही हार्श विंटर के होते हैं, स्नोफॉल भी होती है। उसके पहले भी कश्मीर में हड्डियां जमा देने वाली सर्दी जो है वो शुरू दिसंबर से हो ही जाती है। तो इसलिए बच्चों को कहीं कोई दिक्कत ना आए तो स्कूल विभाग ने जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उन्होंने छुट्टियों की घोषणा कर दी है, और मुझे लगता है कि कश्मीर के बच्चों के लिए, जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए एक खुशी वाली बात होती है। उन्हें लगता है कि अब हम इन छुट्टियों का मजा लेंगे पूरी तरह से, तो छुट्टियां आज घोषित हो गई। तो बात अभी सर्दियों की ही चल रही है, विंटर जोन में छुट्टियों पे अनाउंसमेंट हो चुकी है। तो दीपक जी, पारा थोड़ा गिरा है पिछले दिनों से,
और अभी फिलहाल खैर बर्फबारी तो नहीं होगी, क्योंकि हमने पिछले एक सेगमेंट में ये बताया है कि अभी 9 दिसंबर तक ना ही बारिश होगी ना ही बर्फबारी होगी। तो कितना पारा गिर चुका है अभी तक? आकांक्षा, जम्मू कश्मीर में खास तौर पे सर्दी का आगाज तब माना जाता है जब टेम्परेचर 0 से नीचे चला जाए। जी। तो अभी पिछले 24 घंटे में जो टेम्परेचर है कई सारी जगहों पे जम्मू कश्मीर में 0 से नीचे गया है, माइनस में गया है। तो एक तरह से ये मान के चले कि ठिठुरने वाली सर्दी जो है शुरू हो चुकी है। जी। जम्मू में भी अब पिछले 24 घंटे से यानी कि कल से पारा नीचे गिरा है। और थोड़ा सा हम अपने विस्तार से बता देते हैं। और बाकी जैसे आपने कहा कि स्नोफॉल के लिए भी कुछ समय है, तो मौसम विभाग के अनुसार 6 दिसंबर से लेकर 9 दिसंबर के बीच बारिश और बर्फबारी दोनों जम्मू कश्मीर में हो सकती है। अपर रीचेस में स्नोफॉल और लोअर रीचेस में रेनफॉल। उससे क्या होगा कि पारा और ज्यादा नीचे गिर सकता है, टेम्परेचर बढ़ेगा। मगर फिलहाल अगर हम बात करें श्रीनगर शहर में पिछले 24 घंटे का पारा -3.1 डिग्री सेल्सियस तक चला गया है। काजीकुंड में 3, पहलगाम में -4.4, कुपवाड़ा में -3.4। तो ऐसे ही सबसे ज्यादा जो ठंडा इलाका कश्मीर में है वो है गुलमर्ग का -1.2, वहां पर टेम्परेचर गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें जम्मू की, तो जम्मू में भी पारा 10 से नीचे आ चुका है। पिछले 24 घंटे में पहली बार ऐसा हुआ कि टेम्परेचर 9.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है कल रात का। और उस हिसाब से अब टेम्परेचर जैसे जैसे डाउन जाता है, अगर जम्मू रीजन की पूरी जगह बात करें तो जम्मू में सबसे डाउन टेम्परेचर जो है वो 0.4 डिग्री सेल्सियस भद्रवा में रिकॉर्ड किया गया है। तो सर्दी का आगाज एक तरह से मान के चलें तो हो चुका है। और अपना बहुत ख्याल रखिए जो लोग हायर रीचेस में रह रहे हैं। और खासतौर पे जम्मू में भी अब आपकी जो है सुबह और शाम काफी ठंडी होनी शुरू हो गई है। अपनी सेहत का बेहद ख्याल रखने की जरूरत है। और अगले हफ्ते 10 दिन में आपको पहली बारिश भी सर्दियों की जम्मू में देखने को मिल जाएगी। जी, तो ये थी अब तक की खबरें। और अब थॉट ऑफ द डे। जिंदगी बहुत महंगी है साहब, इसे मतलबी लोगों पर बर्बाद ना करें। इसीलिए मतलब की बातों पर ध्यान दें और जिंदगी आबाद रखें। तो ये था थॉट ऑफ द डे और आज का बीटीएच। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ रूम 24 आवाज। जय हिंद।